दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम है ना, ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मतलब हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ये डिजाइन दिखेगा। आप सर्कल सर्कल देखे हो ना, वही वेन डायग्राम है। आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मान लो कोई बच्चा पहली बार आया होगा वीडियो में, आज तक वेन डायग्राम सुना बस होगा, पढ़ा कभी नहीं होगा, और एग्जाम में देखा होगा हाँ सर्कल सर्कल। वो बच्चा जो कुछ नहीं जानता, वो बच्चा भी अगर ये वीडियो पूरा देख लेगा, ये मेरी गारंटी है, फिर किसी भी एग्जाम में बैठेगा, रीजनिंग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन उससे बनेगा, 100% बनेगा और 5 सेकंड के अंदर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों? क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम जीरो लेवल से। मैं ये मान के चलूंगा कि यहां वो बच्चा भी आने वाला है जिसको कुछ नहीं आता, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को बनाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, एक एक बेसिक बताऊंगा, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। और आपका जीरो लेवल से बहुत बेहतरीन लेवल तक, एसएससी लेवल तक के वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप स्टार्ट करो, और ध्यान से रखो कि आप एक कॉपी रख लेना। बस क्या करना है, आपको कॉपी रखना है, और जो बात इंपॉर्टेंट लगेगी आप उसका नोट्स बना लो, ठीक है? ताकि आपका नोट्स भी बनता रहे, क्योंकि अपन स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो देखो, वेन डायग्राम बनाने के लिए हमको 3 बात का जानना बहुत जरूरी है। 3 बात देखो क्या है। देखो, एक ये सर्कल, मैं इसको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। एक ये वाला और एक ये वाला। पहले ये 3 बात जानो। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं, 1A 1B और 1C। अब सर 1 का क्या मतलब है? क्योंकि एक सेकंड टाइप होगा 3 सर्कल वाला। कितने सर्कल वाला था? 2 सर्कल वाला, ठीक है? एक 3 सर्कल वाला भी होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? ऐसे ऐसे ऐसे। ये भी मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं बोला अपन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ये 3 को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप अगर इसको समझ गए तो समझो आप 80% वेन डायग्राम समझ गए, ठीक है? देखो कैसे करते हैं। पहले मैं इसको टेक्निकल भाषा में समझाता हूं, ठीक है? क्या था, जैसे मान लो मैं इसको लिखता हूं ए, है ना? मतलब देखो, इसको रुको, कलर से बताता हूं, अब ध्यान से देखना। जैसे यहां पर लिखा हूं मैं ए, यहां पर क्या लिखा हूं, यहां पर लिखा हूं ए, का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना मेरे भाई, ये पूरा ए का है। ये पूरा किसका एरिया है? ए का, पूरा ए। मतलब यहां कुछ भी होगा सब ए है। समझ में आया? ठीक। अब यहां पर मैं अंदर में एक और सर्कल बनाता हूं। कौन सा सर्कल? एक और सर्कल। और ये एरिया किसका है? बी का। मतलब हर बी को मैं ए बोल सकता हूं, मतलब सारा का सारा बी ए कहलाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या सर सारा का सारा ए बी कहलाएगा? नहीं, कुछ ही ए होगा जो बी कहलाएगा। जैसे यहां पर जो ए आएगा, मैं बताया था ना ए का भी एरिया है, तो यहां का जो ए है वो बी कहलाएगा, लेकिन यहां का ए कभी भी बी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बी के एरिया में नहीं आता। समझ में आया? क्या सीखे? बस एक ही बात सीखे, सर सारा का बी को, जितना भी बी होगा मैं उसको ए बोल सकता हूं, लेकिन सारा ए को मैं बी नहीं बोल सकता। तो सर कौन से वाले ए को आप बी नहीं बोल सकते? यहां वाले ए को मैं बी नहीं बोल सकता। समझ में आया? लेकिन आप बोलोगे सर एक एग्जांपल से बता दो। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लेते हैं स्त्री और मां, मां और स्त्री, 2 वर्ड बता रहा हूं, मां और स्त्री, एकदम मां मां वाला भाव ना, ठीक है? मां और स्त्री। आप मेरे को बताओ, क्या सारी की सारी मां स्त्री नहीं है? हाँ, दुनिया की हर मां स्त्री तो होती है ना। मतलब अंदर क्या बनेगा सर? अंदर बनेगा मां और बाहर बनेगा स्त्री। समझ में आया? मतलब दुनिया की सारी मां स्त्री है, लेकिन क्या हर स्त्री मां होती है? नहीं, हर स्त्री मां कहां होती है? आप में से अगर कोई बच्ची पढ़ रहा होगा जिसका शादी नहीं हुआ, तो वो स्त्री है? मां नहीं है। समझ में आया? तो दुनिया की सारी स्त्री मां नहीं होती, लेकिन हर मां एक स्त्री जरूर होती है। तो ये अच्छे से समझ में आया? अच्छे से आया। अब ध्यान से देखो, अब ये वाले को अच्छे से समझते हैं। ये वाला पहला वाला अच्छे से आया? ठीक है, चलो अब मैं ये वाला अच्छे से बताता हूं। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ए बी नहीं है, ए का बी से कोई रिश्ता नहीं है, बी का ए से कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आया? जैसे अपन प्रोफेशन मान लेते, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, तो दोनों की डिग्री अलग अलग है ना। सर इंजीनियर कैसे बनेगा? गणित लेगा। डॉक्टर कैसे बनेगा? बायो लेगा।
तो इंजीनियर अलग हो गया, डॉक्टर अलग हो गया। इंजीनियर की रास्ता अलग, डॉक्टर का रास्ता अलग। तो यहां पर कैसा बनेगा, कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं है और कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। अब ये मत बोलना सर अगर वो पीएचडी कर ले तो, वो एक अलग बात होता है भाई, हम मेडिकल फील्ड का बात हो रहा है ना, एकदम टेक्निकल नहीं सोचना। यहां पर एक मेडिकल वाला बात हो रहा है, नहीं तो बोलोगे सर पीएचडी कर ले तो डॉक्टर तो हो ही गया ना, वो वाला बात नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर एक हो रहा है कि जो मैथ्स लेके पढ़ा वो इंजीनियर, जो बायो लेके पढ़ा वो डॉक्टर। तो कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं है और कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं। अच्छे से आया। अब मतलब इसका मतलब है कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। अच्छे से आया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है कुछ ए, मतलब ये जो पोर्शन है ना मेरे भाई, ये वाला जो पोर्शन है वो वाला कैसा है, कुछ ए बी है, सम में बी, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। समझ में आया। जैसे कुछ ए बी है कुछ बी ए, देखो ये वाला एरिया ना भाई, ये दोनों का है। ये किसका है, एक देखो ये वाला सर्कल ध्यान से देखो, तो ये वाला सर्कल बी का हो गया और ये वाला सर्कल ए का हो गया। तो यहां ए बी है और यहां बी बी है, मतलब कुछ ए बी है कुछ बी ए है। कुछ एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हो गया, ठीक है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर हो गया। अब यही मैं गाना गाने लग जाऊं तो, मतलब वो तो खैर गंदा गाऊंगा, लेकिन मान लो बहुत अच्छा गा दिया तो मैं सिंगर नहीं हो सकता। मान लो अगर मेरे में स्किल गाने की भी हो तो मैं सिंगर भी बन सकता हूं। तो मैं टीचर भी हो गया, मैं सिंगर भी हो गया। तो क्या हर टीचर सिंगर हो सकता है? नहीं, लेकिन कुछ टीचर तो सिंगर होते हैं ना। आप ऐसे कई टीचर को देखे होंगे जो सिंगर है, और ऐसे कई सिंगर को देखे होंगे जो कभी ना कभी पढ़ाया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ टीचर सिंगर है, संगीतज्ञ है, कुछ शिक्षक संगीतज्ञ है, कुछ संगीतज्ञ शिक्षक है। तो वहां कैसे बनेगा, ये वाला। समझ में आया। तो मेरे को लगता है इतना बेसिक में आपको थोड़ा सा बेसिक तो क्लियर हुआ होगा। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सोचना कि इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। तो स्टार्ट करें। तो मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, उसको आप बताना, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरुष और मामा। आप 2 मिनट सोचो और बताओ कि इसमें कौन सा एक्यूरेट होगा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को रोको और सोच लो, ठीक है। तो अब मैं इसको बताता हूं। तो देखो, अगर जिन जिन को लगता है कि सर ऑप्शन ए होगा, तो भाई कैसे होगा, जैसे मान लो क्या कोई भी पुरुष मामा नहीं है, जो आपके मामा होंगे वो पुरुष तो होंगे ना, तो ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। जिन जिन को लगता है ऑप्शन सी कि सर कुछ पुरुष मामा है कुछ मामा पुरुष है, तो जो कुछ पुरुष मामा है तो बाकी के मामा क्या है, आप समझ रहे हो। तो हर मामा पुरुष होता है ना। तो अब यहां पर भी 2 ऑप्शन होता है। कुछ लोग ऐसे भी जो ऐसे सोचते हैं, कैसे सोचते बताऊं, ऐसे एक सर्कल में अंदर कर देंगे पुरुष, बाहर कर देंगे मामा। तो क्या मेरे को बताओ, अगर ऐसे करोगे तो क्या हर पुरुष मामा है? दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, जिसकी बहन नहीं होगी, क्या वो मामा हो सकता है? नहीं ना मेरे भाई। तो ये भी गलत हो जाएगा। अंदर क्या होगा, मामा, और बाहर क्या होगा, पुरुष। कि हर मामा पुरुष है लेकिन हर पुरुष मामा नहीं होता। यहां जो पुरुष है वो मामा नहीं है। तो अच्छा आया, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दुनिया का हर मामा पुरुष है लेकिन हर पुरुष मामा नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। चलो इसी तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सोचना कि उसमें क्या परफेक्ट होगा। यह है दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और सोचना है कि इसमें क्या आंसर सही होगा, ठीक है। अब मैं बताऊं, तो जो जो बच्चा इसको किया होगा कि सर दुनिया का सारा चोर खूनी होता है, तो भाई ये क्या पॉसिबल है? क्या दुनिया का सारा चोर जो चोरी कर रहा है वो खूनी कर रहा है क्या? नहीं। या दुनिया का सारा खूनी कभी ना कभी तो चोरी किया होगा, ऐसा क्या जरूरी है क्या कि जो कभी खूनी था, खूनी है, वो चोरी भी होगा? नहीं ना। तो पहला तो पूरा गलत हो गया मेरे भाई। अब आते हैं दूसरे पे। क्या चोर खूनी हो सकता है? इसका क्या मतलब है कि कोई भी चोर खूनी नहीं है, क्या ये हो सकता है? लेकिन कई लोग किए होंगे कि कोई भी चोर खूनी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? मान लो वो चोरी करने गया, ठीक है, चोरी कर रहा था, अचानक से वहां पर वो जग गए जिसके घर चोरी, तो भैया वो तो घो भी देगा ना चाकू, तो खूनी हो गया ना। मतलब चोर खूनी हो सकता है। और इसका क्या मतलब है कि कोई भी चोर खूनी नहीं है, कोई भी खूनी चोर नहीं है। ये प्रोफेशन थोड़ी है जी, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चोर खूनी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। चोरी करने गया खून कर सकता है, और खूनी भी कभी चोर था, ये भी हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, ये होगा।
कुछ चोर खूनी है, कुछ खूनी चोर है, लेकिन हर खूनी चोर हो या हर चोर खूनी हो जरूरी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। अब इसी तरह का मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट करके बताना। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है और सोचना है। तो इसको सोचो कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। तो यहां पर क्या लिखा है? अपराधी और चोर। आप मेरे को बताओ, क्या कोई भी अपराधी, अगर जिसको लगता है ये वाला सही होगा तो वो सोचे, क्या कोई भी चोर अपराधी नहीं होता? क्या हर चोर एक अपराधी होता है ना? तो पहला वाला तो भाई गलत ही हो गया। सही बात है। अब आते हैं दूसरे वाले में। आप मेरे को बताओ, क्या कुछ चोर ही अपराधी होता है क्या? तो ये क्या कैटेगरी डिसाइडेड है क्या कि ये चोरी किए तो अपराधी, ये चोरी किए तो अपराधी नहीं हो? ऐसा तो नहीं होता। आप चोरी किए और अपराधी हो गए, तो इसका मतलब है बी भी सही नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां जो आएगा अंदर क्या आएगा? कि आप जैसे ही चोरी करोगे दुनिया का सारा चोर क्या होगा? अपराधी होगा। दुनिया का सारा चोर अपराधी होगा। लेकिन कुछ लोगों को डाउट होगा, सर अंदर भी तो अपराधी हो सकता है। अंदर भी तो, जैसे मान लो कुछ लोगों को लगेगा, सर मान लो आप ऐसे करो, यहां लिखो अपराधी, यहां लिखो चोर। तो आप मेरे को बताओ, क्या दुनिया का सारा अपराधी चोर है? नहीं भाई, जो मर्डर किया वो अपराधी है, लेकिन वो चोर नहीं है। समझ में आया? तो जो मर्डर करता है वो सिर्फ क्या होता है? मर्डरर। वो अपराधी तो है लेकिन वो चोर नहीं। तो दुनिया का सारा चोर एक अपराधी है, लेकिन हर अपराधी चोर हो जरूरी नहीं है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थोड़ी है कि आपको मर्डर करना है तो चोरी से स्टार्ट करो। कोई अपना ये वाला प्रोफेशन मर्डर से स्टार्ट कर सकता है। तो समझ में आ रहा है? तो दुनिया का सारा चोर अपराधी हो जरूरी है, लेकिन हर अपराधी चोर हो जरूरी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है? आदमी और नौकर। ठीक है, जिसमें आपको बताना ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। तो आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है और सोचना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सोच लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं। तो जो ए सोचा कि अंदर आदमी और बाहर नौकर का क्या मतलब है? क्या दुनिया का सारा आदमी नौकर है? दुनिया का सारा आदमी नौकर नहीं होता। देखो, अगर मैं पति और नौकर लिख दूं तो बात अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि दुनिया का सारा पति, मतलब समझ रहे हो? पति और नौकर का अलग बात होगा। यहां मैं लिखा हूं आदमी और नौकर, तो दुनिया का सारा आदमी नौकर नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना जिसका अपना शॉप है, वो उसके ऑनर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो दुनिया का सारा आदमी नौकर नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, कई लोग उल्टा करके सोचेंगे कि सर यहां नौकर लिख दो, यहां तो दुनिया का क्या सारा नौकर आदमी है? नहीं, ये भी गलत है। हर नौकर आदमी हो जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे फीमेल ऐसी होती है जो जॉब करती है, किसी के घर काम करती है, तो वो नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब जिन जिन को लगता है सी कि सर कोई भी आदमी नौकर नहीं है, जो थोड़ा सा मेल वाला होगा, सर कोई आदमी नौकर नहीं है, तो भाई ये भी गलत है। एकदम भावना से नहीं बोलना है कि कोई भी आदमी नौकर नहीं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुने हो, सरकारी नौकर, तो वो क्या है? सरकार के नौकर। तो कहने का मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट। नेता को क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। जनता के नौकर, जो हमारे नेता है वो क्या है? जनता के नौकर। समझ में आ रहा है? तो हर आदमी नौकर ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। भाव को रख के, अलग रख के सोचना है। समझ में आ गया? तो यहां पर ऑप्शन बी होगा। कुछ आदमी नौकर है, कुछ आदमी नौकर नहीं है। जैसे क्या? आदमी और नौकर, मतलब कुछ नौकर आदमी है और कुछ आदमी नौकर है। समझ में आ गया? हर आदमी भी नौकर नहीं है और हर नौकर भी आदमी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अब मैं आपको देता हूं पांचवा नंबर, आप उसको सोचना। तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन, जिसमें क्या है? सूर्य और तारा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखो आपको बताना ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा। तो आपको क्या करना है? वीडियो को रोको और सोचो। ठीक है, तो सोच लिए। अब मैं बताता हूं। तो जिन जिन को देखो, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? बी, जिसको पता नहीं होता। देखो, बी इसका गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि सूर्य भी एक तारा ही है। जिनको ये बात नहीं पता तो वो क्या सोचते हैं? तारा छोटा होता है, सूर्य बड़ा होता है, अलग अलग करते। नहीं, सूर्य एक तारा है। और आपको बताऊं, सूर्य छोटा तारा है। तो बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो पास है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो बड़ा दिखता है। और तारा जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। अगर सूर्य उतनी दूर में जाएगा ना तो दिखेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो सूर्य एक तारा है। तो इसका ऑप्शन बी गलत होगा। और ये तो एकदम ही फालतू बात हो गया कि कुछ सूर्य तारा है, कुछ तारा सूर्य है। अरे एक ही तो सूर्य है, तो कुछ सूर्य का क्या मतलब है? 4-5 सूर्य थोड़ी है।
समझ में आ रहा है? 4-5 तो है नहीं जो कुछ कुछ बोलेंगे, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य जो है तारा है। तो समझ में आया? अब मैं आपको देता हूं 6वां क्वेश्चन, आप उसका आंसर बताना। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 वाला समझना, ठीक है? तो 3 वाले में आपको पता होगा, ये वैरायटी तो आपको पता है कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। जैसे ए को मान लो टीचर, तो कुछ टीचर बी को मान लो सिंगर, तो कुछ टीचर सिंगर है, कुछ सिंगर टीचर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो 2 वाला हुआ। अब अगर इसी में 3 वाला आ जाए, क्योंकि हम तो 3 वाला समझेंगे, अभी 2 वाला तो समझ चुके हैं, तो इसी में मान लो ये सी आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है? पहले क्या था? पहले ये वाला समझे थे ना। इसका मतलब क्या है? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ टीचर सिंगर है, कुछ सिंगर टीचर है। सिंगर मतलब गाने वाला, सही है? सिंगल वाला नहीं, सिंगर बोल रहा हूं भाई, गाने वाला। आधे लोग समझेंगे कि सिंगल, एक सिंगल वाला बात हो रहा है, नहीं, सिंगर गाने वाला। समझ में आ रहा है? तो कुछ टीचर सिंगर है, गाने वाला, गायक। शिक्षक जो है गायक का बात हो रहा है भाई ना, नहीं तो सिंगल एकदम जाकिर खान वाला, हक से सिंगल वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो शिक्षक और गायक, समझ में आ गया? तो ये वाला बात हो रहा है, समझ में आ गया? तो खैर, तो कुछ टीचर गायक है, कुछ गायक टीचर है, ये हो सकता है। अब अगर सी आ जाए, तो जैसे सी आ जाए मतलब कुछ भी मान लो कि क्रिकेटर। अब आप बताओ, विराट कोहली जो है, मान लो विराट कोहली कभी बचपन में किसी को पढ़ाया होगा, तो वो टीचर हो गया। आज वो क्रिकेट भी खेलता है, और मान लो उसको गाने का भी शौक हो, तो वो तीनों हो सकता है ना। तो टीचर सिंगर भी हो सकता है, सिंगर क्रिकेट भी खेल सकता है और टीचर भी क्रिकेट खेल सकता है, तो तीनों में रिश्ता हुआ, तो वहां पर बनेगा ए बी और सी। समझ में आया? जैसे और कौन सिंगर है? जैसे मान लो कि अपने साउथ के जो है ए आर रहमान, साउथ मतलब पूरे इंडिया के हैं, ए आर रहमान को क्रिकेट भी खेलना पसंद है और वो टीचिंग मतलब शिक्षा का भी काम करते हैं, संगीत भी सिखाते हैं, तो हो गए ना संगीत के वो क्या हो गए? शिक्षक हो गए, और संगीत गाते भी हैं। और वो मान लो कि टेबल के बहुत या फुटबॉल के बहुत फैन हो, तो फुटबॉल फैन हो गए, या फुटबॉल खेलने वाले हो गए, या क्रिकेट उनको पसंद है, तो ये तीनों हो सकता है ना। तो जहां ऐसा लगे कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, और कुछ बी ए बी है, बी सी है, सी ए है, तो यहां पर क्या हो गया? मान लेता हूं क्रिकेटर। तो एक ऐसा शिक्षक जिसको गाना भी पसंद है और उसको वो क्रिकेट भी खेलता है, तो ये तीनों काम हो गया। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी बना सकते हैं। इसी तरह मैं क्या करता हूं, एक एक समझाने के बताए, मैं 3 में जितना पॉसिबिलिटी है, मतलब जितना बन सकता है, मैं एक साथ पूरा बना देता हूं और एक एक करके समझा देता हूं, ठीक है? तो 3 वाले में कुछ बेसिक टाइप लिखा हूं। जैसे इसका क्या मतलब होता है? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी ए है। अब जैसे कुछ ए बी है का क्या मतलब है? जैसे मान लो यहां लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? पुरुष, डॉक्टर और क्रिकेटर, मान लेता हूं, ये लिख देता हूं पुरुष। तो पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी डॉक्टर होती है ना, तो सारे डॉक्टर तो पुरुष नहीं होंगे, तो पुरुष डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर पुरुष हो सकता है, और ये दोनों क्रिकेटर हो सकते हैं। पुरुष को भी क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, डॉक्टर को भी क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये वैरायटी समझ में आई कि पुरुष डॉक्टर हो सकता है, पुरुष को क्रिकेट भी पसंद हो सकता है, डॉक्टर पुरुष हो सकता है, डॉक्टर को क्रिकेट पसंद हो सकता है। तो समझ में आया? तो कहने का मतलब कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। ये वाला वैरायटी समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये वाला। इसका मतलब क्या है? कुछ ए सी है और कुछ सी बी है। जैसे कुछ ए सी है, जैसे इसको मान लेता हूं मैं फीमेल, और इसको मान लेता हूं डॉक्टर और इंजीनियर। तो देखो, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन इन लोग फीमेल हो सकते हैं, और सारे भी नहीं हो सकते। तो कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती है, कुछ फीमेल इंजीनियर हो सकती है, कुछ फीमेल और कुछ भी हो सकती है। समझ में आया? तो यहां पर ये लग जाएगा। जैसे यहां पर बनाऊं तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और क्या, एडवोकेट, वकील, वकील, इंजीनियर और डॉक्टर, कोई रिश्ता नहीं है, अलग अलग। समझ में आ रहा है? जैसे इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसमें देखो, डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, वकालत एक अलग प्रोफेशन है, और एडवोकेट वकालत एक अलग प्रोफेशन हो गया, इंजीनियर एक अलग प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन हो गया। आप चाहो तो सीए लिख दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कॉमर्स से बनते हैं, तो ये मैथ से बनते हैं, ये बायो से बनते हैं, तो तीनों के प्रोफेशन अलग हुए, तीनों में कोई रिश्ता नहीं, तो अलग अलग कर दिए। समझ में आ रहा है? जैसे पुरुष
महिला और क्या लिख दे, पुरुष, महिला और कुछ भी लिख दो, गाय, तो तीनों में कोई रिश्ता नहीं है ना भाई। अब ये मत बोलना सारी महिला गाय होती है, समझ में आ रहा है? तो वैसा नहीं होगा। तो पुरुष, महिला और गाय अलग अलग हो गया, ठीक। तो कुछ महिला लोमड़ी भी हो सकती है, तो हाँ समझ में आ रहा है। तो खैर यहां तक ए, बी और सी। तो ए बी सी में क्या है, देखो ए बी सी में ऐसा समझ लो कि क्या बना सकते हैं, सारा ए बी है, सारा बी सी है। जैसे छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ इंडिया के अंदर है और इंडिया दुनिया के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर है। तो पूरा छत्तीसगढ़ इंडिया में, पूरा इंडिया वर्ल्ड में, समझ में आ रहा है? तो ये बना सकते हो। और क्या बना सकते हो, इसका समझ में आ रहा है? इसका क्या बन सकता है, इसका क्या मतलब है, सारा ए बी है, सारा ए बी है और सी कुछ हो सकता है। जैसे आप डॉक्टर, पुरुष, पुरुष कर लो और डॉक्टर कर लो, तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, सारा डॉक्टर पुरुष थोड़ी होगा, समझ में आ रहा है? महिला भी तो डॉक्टर होती है। तो पापा कर लो, जितने भी पापा हैं वो पुरुष तो है ही, और पापा डॉक्टर हो भी सकते हैं या पुरुष डॉक्टर हो भी सकता है। तो यहां ये सेट हो गया। तो कहने का मतलब है ये तीन वाले में भाई सोचना होगा, ठीक है? अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग, जैसे एक तो ऐसे बना दूं, ये दो में रिश्ता है, तीसरे के साथ रिश्ता नहीं, ये भी कहीं नहीं बनाया हूं, ये भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि इसका क्या मान लो, जैसे कुछ ए, जैसे ए है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है और सी से कोई रिश्ता नहीं। जैसे क्या मान लोगे, कुछ भी मान लो, चेयर और चेयर तो नहीं, चेयर मान लो, या चेयर नहीं, दूसरा सोच लेते हैं, डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, पुरुष मान लो और डॉक्टर मान लो, पुरुष मान लो और डॉक्टर मान लो, और इसको मान लो, क्या मान लोगे, गधा ठीक है। तो कुछ पुरुष डॉक्टर है, कुछ पुरुष कुछ डॉक्टर पुरुष है और गधे से कोई रिश्ता नहीं है, हालांकि पुरुष डॉक्टर, समझ में आ रहा है? तो इनका गधे से कोई रिश्ता नहीं है, हालांकि होते गधे ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कुछ पुरुष डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर पुरुष है और गधा एकदम अलग हो गया। तो ये बना सकते हैं। तो ऐसे ये बना देता हूं, देखो एक ये भी बन सकता है, ये और ये वाला वैरायटी हुआ है क्या? हाँ, वो वाला वैरायटी हुआ है। मतलब ऐसे कितने सारे वैरायटी मैं बना सकता हूं। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आप उसका आंसर करते जाना और फिर उसका बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूं। ये है हमारा छठवां क्वेश्चन। इसमें है क्या, इसमें है टेबल, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो अब आपको तीन में सोचना है कि वो ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। तो आपको करना क्या है, सेम वीडियो को रोकना है और सोचना है। तो वीडियो को रोको और सोचो। तो सोच डाले। तो पहले मैं इसको बताता हूं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो जो इसके बारे में सोचा होगा, तो इसका क्या मतलब है, कुछ टेबल चेयर है, तो ये तो वैसे गलत हो गया ना। आप बताओ क्या टेबल कभी चेयर हो सकता है क्या? तो नहीं, टेबल चेयर नहीं हो सकता ना भाई। तो ये तो वही खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन टेबल फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, लेकिन टेबल चेयर नहीं। तो ये तो गलत हो गया दूसरा, क्योंकि इसका क्या मतलब है, टेबल चेयर है, चेयर फर्नीचर है, फर्नीचर टेबल है, ये हुआ ना इसका मतलब। तो ये तो गलत हो गया। ये वाला देखे, मान लेते हैं यहां फर्नीचर रखे और यहां टेबल और यहां चेयर। तो कुछ चेयर फर्नीचर है और कुछ टेबल फर्नीचर है। आ गया समझ में? लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप इसको ऐसा सोचते हो, जो लग भी रहा है कि थोड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे को बताओ क्या यहां का चेयर फर्नीचर नहीं है क्या? अगर कुछ चेयर फर्नीचर है तो बाकी का चेयर क्या है, समझ रहे हो? अगर कुछ टेबल फर्नीचर है तो बाकी का टेबल क्या है, समझ रहे हो? तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि हर चेयर टेबल होता है, हर चेयर फर्नीचर होता है और हर टेबल फर्नीचर होता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब बी भी नहीं होगा। सी का क्या मतलब है कि अगर यहां चेयर मान लो, यहां फर्नीचर मान लो, यहां टेबल, तो भी गलत हो जाएगा। या यहां टेबल मानो, यहां फर्नीचर, यहां चेयर, ये नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर देखो ये सबसे एक्यूरेट होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक को तो आप बाहर कर दियो ना, गलत है ना। देखो दुनिया का सारा टेबल फर्नीचर है, दुनिया का सारा चेयर फर्नीचर है, और टेबल कभी चेयर नहीं हो सकता, चेयर कभी टेबल नहीं हो सकता। तो समझ में आया? तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अब इसी तरह का मैं 7वां क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर बताना। देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें लगाओ दिमाग। क्या है? क्रिमिनल, चोर और खूनी। ठीक है, तो ए ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है, डी ऐसा है, तो आपको इसको सोचना है। तो क्या करो, आप वीडियो को रोको और सोचो कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा, सोचो। ठीक है, चलो अब मैं बताऊं तो देखो, जिन जिन को लगता है ए सही होगा आप मेरे को बताओ। ठीक है, आप मेरे को बताओ इसमें क्या लिखा, कुछ चोर क्रिमिनल है, कुछ खूनी क्रिमिनल है, यही बोला। तो मेरे को बताओ इधर के चोर क्या है, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? इधर के खूनी क्या है, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या चोर खूनी नहीं हो सकता? क्या चोर खूनी हो सकता है? तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब दूसरा, ये भी सेम, कुछ चोर क्रिमिनल है, कुछ खूनी क्रिमिनल है। तो अगर कुछ चोर क्रिमिनल है तो बाकी चोर को क्या बोलोगे, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? समझ रहे हो, हर चोर क्रिमिनल होता है मेरे भाई, हर चोर अपराधी होता है, समझ में आ रहा है? और हर खूनी अपराधी होता है, तो बी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? चलो अब सी, सभी चोर क्रिमिनल है, सभी खूनी क्रिमिनल है, तो ठीक है, लेकिन क्या चोर खूनी हो सकता है? हो सकता है ना, क्या खूनी चोर हो सकता है? हाँ भाई, चोरी करने गया था, मूड खराब हुआ, गोप दिया, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है सी भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी चोर क्रिमिनल है, सभी खूनी क्रिमिनल है, और कुछ चोर खूनी है। चोर खूनी भी हो सकता है, खूनी चोर भी हो सकता है। समझ में आया? और ये वाला सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मेरे को लग रहा है इसमें डाउट भी हो सकता है। तो देखो, जैसे कुछ चोर खूनी है, तो मेरे को ये बताओ यहां पर चोर होंगे वो खूनी नहीं है, बात सही है, लेकिन यहां के चोर क्या क्रिमिनल भी नहीं होंगे? भाई दुनिया का सारा चोर क्रिमिनल होता है। तो इसका क्या मतलब है? कुछ चोरी क्रिमिनल है, मतलब कुछ चोरी अपराधी होते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे चोर अपराधी होते हैं। कुछ खूनी अपराधी होते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे खूनी अपराधी होते हैं। तो ये गलत हो गया ना, क्या होना चाहिए? सभी खूनी अपराधी है, और इसमें क्या है? कुछ खूनी अपराधी है। तो कहने का मतलब ऑप्शन भी गलत है। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि सभी चोर अपराधी है, सभी खूनी अपराधी है, और कुछ चोर खूनी है। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखो अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको सीधा 3 वाला क्वेश्चन ही तो करना है। बेसिक तो समझा दिया हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आज हम लोग यही तक करते हैं। क्यों? आप 3 वाला प्रैक्टिस करके रखो, ताकि जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग 3 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अगर प्रैक्टिस होगी, नॉलेज होगा, तो उस क्वेश्चन को करने में मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। और सच बता रहा हूं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्लियर होगा ना, तो उन क्वेश्चन को करने में आपको भी मजा आएगा। तो आपको क्या करके रखना है, आज का वीडियो को पूरा एक बार फिर से देख के अच्छे से प्रैक्टिस करना, और खासकर 3 वाला। ठीक है, और अगला पार्ट जो होगा उसमें मैं क्या करूंगा, 3 वाले बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।